आगे श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों का नाश करने वाला योग तो सदा आहार विहार करने वाले का, कर्मों में सदा चेष्टा करने वाले का और सदा यथा योग्य सोने तथा जागने वाले को ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से रहित मनुष्य योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक नहीं जलता, वैसी ही दशा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से लगातार ध्यान लगाने वाले मनुष्य की अवस्था उपराम हो जाती है, जिससे उसे शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है और वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है तथा उस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, अर्थात बड़े भारी दुख आने पर भी अपने प्रभु से मन नहीं। आगे श्री कृष्ण बोले, जो दुख रूप संसार के संयोग से दूर है उसका नाम योग है। योग को जानना चाहिए। योग को जानने वाले धैर्य और उत्साह युक्त निश्चित पूर्वक कर्तव्य करते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चित ही त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से भली भांति रोक कर लगातार अभ्यास करता हुआ सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ और चिंतन न करे। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस विषय के बारे में सोचने लगता है उस विषय से रोककर इसे बार बार परमात्मा में ही लगाना। आगे श्री कृष्ण बोले, जिसका मन शांत है, जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया है, जो पाप से रहित हो गया है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे मनुष्य को परमपिता परमात्मा का अनुभव प्राप्त हो जाता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप आनंद का अनुभव करता है। जिसका मन सब ओर से हट गया है और परमात्मा में स्थित हो गया है, ऐसा योगी मनुष्य आत्मा वाला और सभी को एक ही दृष्टि से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। आगे कृष्ण बोले, जो मनुष्य संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को व्यापक रूप से देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जय श्री कृष्ण।